Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the permanent magnetic material is characterized by, okay. Option A is narrow hysteresis loop. B is broad hysteresis loop. Option C is high mechanically hardness all over. ऑप्शन डी इज मैकेनिकली हार्ड सरफेस। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल की क्या बतानी है हमें यहाँ पर करेक्टरिस्टिक बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर परमानेंट मैग्नेट। क्या लिख सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चे, तो देखिए बच्चे, जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट की क्या करेक्टरिस्टिक होती है। परमानेंट मैग्नेट की ये करेक्टरिस्टिक होती है कि जो उसका हम क्या करते हैं, हिस्टेरिसिस लूप ड्रॉ करते हैं। जो क्या होता है उसका हिस्टेरिसिस लूप, वो क्या होता है आपका ब्रॉड होता है। वो क्या होता है आपका हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है आपका ब्रॉड होता है, यानी कि वो क्या होता है वाइड भी होता है और क्या रहेगा आपका टॉल भी रहेगा। ओके, दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। क्यों होता है ऐसा, देखिए क्योंकि परमानेंट मैग्नेट में हम क्या चाहते हैं, परमानेंट मैग्नेट की चाहे हम चाहते हैं कि उसकी जो रिटेंटिविटी हो, रिटेंटिविटी क्या रहनी चाहिए इसकी, हाई रिटेंटिविटी रहनी चाहिए। ओके, हाई रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी इसकी हाई रहनी चाहिए। और जो उसकी कोर्सिविटी है, कोर्सिविटी क्या होता है देखिए बच्चों, कोर्सिविटी एक ऐसा फोर्स होता है, कोर्सिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है, जब हम क्या करते हैं उसको उस पर नेगेटिव अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम देते हैं। आप क्या देते हैं, नेगेटिव अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन देते हैं। नेगेटिव अमाउंट ऑफ हम क्या देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करते हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम नेगेटिव में इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो आपका मैग्नेट होता है वो क्या होता है आपका डीमैग्नेटाइज होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड अवर कोएर्सिव फोर्स। ओके, कोएर्सिव फोर्स क्या होता है आपका, कोएर्सिव फोर्स एक ऐसा नेगेटिव नेगेटिव मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है जो क्या करता है हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करता है, डीमैग्नेटाइज करता है वो। ओके, उसे हम बोलते हैं कोएर्सिव फोर्स, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम उसको कोर्सिविटी। ओके, तो देखिए जो आपका क्या होता है, जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट की आपकी कोर्सिविटी क्या होती है, आपकी काफी हाई होती है। ओके, हम लिख सकते हैं इसकी आपकी कोर्सिविटी क्या होगी, काफी हाई होती है। ओके, तो देखिए बच्चे, जो आपका क्या होता है परमानेंट मैग्नेट का अगर हम हिस्टैरिसीस लूप यहाँ पर प्लॉट करें, ओके, इफ यू विल प्लॉट द हिस्टैरिसीस लूप ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, ये एच एच के आपके मैग्नेटिक इंटेंसिटी और आई के आपका आई इज और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये क्या आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एच के एच हम बाहर से अप्लाई करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, देखिए कोई आपके पास मटेरियल है, जैसे आपके पास ये आपका क्या है, दिस इज आवर परमानेंट मैग्नेट, हम क्या करते हैं इसको एच एच के आपके मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसी मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाले मीडियम पर रखते हैं। यानी कि मान लीजिए हमने इसे किसी सोलेनॉइड पर रख दिया, हमने इस परमानेंट मैग्नेट को क्या किसी सोलेनॉइड पर रख दिया, और उसके बाद क्या होता है, इससे क्या होता है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, पास होती है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच का यूज इसलिए कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपके मीडियम से इंडिपेंडेंट होती है। ओके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपके मीडियम से इंडिपेंडेंट होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या करता है आपका मीडियम पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, तो देखिए इसका जो आपका कर्व आता है, जो इसका क्या आता है प्लॉट आता है फॉर द परमानेंट मैग्नेट, वो कर्व आपका इस तरीके से आता है। ओके, दिस ये आपका कर्व देखिए, ये आपका ऊपर से क्या होता है काफी ब्रॉड होता है, ये क्या होता है आपका ऊपर से काफी ब्रॉड होता है। ओके, दिस कर्व विल वेरी ब्रॉड। ओके, तो जो आपका ये रीजन होता है, ओके, जो आपका ये रीजन होता है, ओके, दिस इज कॉल्ड अवर रिटेंटिविटी। ये क्या कहती है आपकी, जो आपका रीजन ए बी है, ए बी रीजन को क्या बोलते हैं हम, आपका रिटेंटिविटी बोलते हैं। ओके, ये क्या होती है, जो आपके हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आपका परमानेंट मैग्नेट होता है, उसके केस में ये बहुत ज्यादा होती है। ये आपका ओ और मान लीजिए ए, ओ ए पॉइंट, ये क्या आपका रिटेंटिविटी के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। ओके, और ओ ए पॉइंट जो है ये इस पॉइंट को मान लीजिए बी मान लीजिए, और जो आपकी ओबी डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम, कोर्सिविटी। क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। ओके, यानी कि हमें इतना नेगेटिव में मैग्नेटिक इंटेंसिटी को लगाना पड़ा, तब जाके आपका जो सब्सटेंस है, जो आपका मैग्नेट है, वो क्या हुआ आपका डीमैग्नेटाइज हुआ है। ओके, सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक, हम क्या बोलते हैं। तो देखिए इसका हमें क्या चाहते हैं, परमानेंट मैग्नेट में हम ये चाहते हैं कि इसमें क्या रहे, इसके एनर्जी लॉस क्या हो, मैक्सिमम हो, इसके एनर्जी लॉस मैक्सिमम हो, और इसकी जो रिटेंटिविटी हो और कोर्सिविटी हो, यानी कि जो इसका एरिया होता है ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब आपका लेंथ ओ ए और ओ बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तभी होगा। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इसका हिस्टेरिसिस लूप क्या बने, आपका ब्रॉड बने, क्या बने, ब्रॉड बने। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, देखिए आपका ऑप्शन ए में क्या गिवन है, नैरो हिस्टेरिसिस लूप, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी में क्या गिवन है आपका, ब्रॉड हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फॉर परमानेंट मैग्नेट हम बोल सकते हैं कि आपका जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसके लिए आपका क्या होती है, रिटेंटिविटी, और हम बोल सकते हैं कोरिसिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है, काफी हाई होना चाहिए। सी में लिखा है आपका क्या, हाई मैकेनिकली हार्डनेस ऑल ओवर, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी में लिखा है आपका मैकेनिकली हार्ड सरफेस, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। क्या लिख सकते हैं, आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन बी इज correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.